राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है अनमोल चरित्र और इसमें परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज का जीवन चरित्र वृत्तांत है। अभी तक हमने इस पुस्तक के 167 पेज आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 168 से। सद्गुरु राजी तो करता राजी। मेरा अपने सद्गुरु पर अटूट और बेहद विश्वास था। मैं सोचा करता था कि कहीं महाराज जी नाराज न हो जाएं, क्योंकि सद्गुरु के रूठने से शिष्य को संसार में कहीं जगह नहीं रहती है। यह मेरा ख्याल था, चाहे उन्होंने अपने लिए ही कुछ क्यों न चाहा हो, पर मैंने कभी भी गलत नहीं सोचा। सद्गुरु को क्या स्वार्थ होता है, उनकी हर बात में कुछ न कुछ राज होता है। मेरे सद्गुरु परिवार वाले थे। एक बार मेरे दाता अरमान साहब ने कहा, खेती के लिए 80 रुपए की ज़रूरत है। मैंने विचार किया, पैसे मेरे पास रखे हैं, इन्हें रुपए दे देने में मौज है। एक वक्त वह भी था जब उन्होंने 2 रुपए मांगे थे, तो उस समय मैंने अपने घर की कांसे की थाली गिरवी रखकर उनको 2 रुपए लाकर दिए थे। तब उन्होंने 2 रुपए देने पर मुझे 2 करोड़ रुपए होने का आशीर्वाद दिया था। आज तो मेरे पास 100-150 रुपए रखे हैं। मैंने झट से 80 रुपए लाकर उन्हें थमा दिए, क्योंकि मैं इस बात से घबराता था कि कहीं मेरे सद्गुरु महाराज नाराज न हो जाएं। सद्गुरु की खुशी में ही सब कुछ है। मुझे तो उनकी अपार दया से फ़ायदे पर फ़ायदा मिलता चला गया। इसीलिए मेरा यह ख्याल है, जो गुरु से सच्चा प्यार नहीं करता है, वह कभी भी सद्गुरु से लाभ नहीं उठा सकता है। जो सद्गुरु की बातों को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं, समझो खुद मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। जो सद्गुरु से प्यार नहीं करता है, उसको कोई भी प्यार नहीं करता है। राधा स्वामी। ककड़ी मतीरे खाकर तो सद्गुरु नाम तो ज्ञान और समझ तथा विवेक का है। सारी ही जिंदगी सद्गुरु सुनते रहो या शब्द गाते रहो, यह तो मनोरंजन है। मैंने 2 महीने तक रोटी नहीं खाई, पानी ही पानी पिया। कोई साधु था, वह पानी ही पानी पिया करता था। मैंने भी सोचा कि मैं भी पानी ही पीकर देखूंगा। मैंने 2 महीने पानी ही पानी पिया। जब मैं उसके पास गया, तब मैंने कहा, बाबा जी, मैंने तो 2 महीने पानी ही पानी पिया है, आप कैसे क्या कुछ किया करते हो? मैं तो पानी में तुलसी के पत्ते उबाल लिया करता था। जब भी प्यास लगती थी, तब मैं वही पानी पी लेता था। आप कैसे करते हो? वह साधु अब भी जीवित है। अब उसका नाम संगत के बीच में क्या लूं? अब तो उसने अपना ढांचा ही बिगाड़ लिया है, क्योंकि अन्न छोड़कर करे पाखंड, न वह सुहागिन और न वह रंड। वह तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि मैं तो पानी ही पिया करता था। मैंने पूछा, क्या केवल पानी ही पीते थे? उसने कहा, नहीं, केवल पानी ही नहीं पीता था, मैं तो मतीरे ककड़ी भी खाया करता था, पानी की चीज़ें ही खाया करता था। मैंने कहा, ए भले आदमी, मैंने तो यही समझा कि महात्मा पानी ही पानी पीता है। फिर क्या बात हुई? ककड़ी मतीरे खाकर तो गीदड़ लोमड़ 6-6 महीने जीवित रह जाते हैं। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ऐसा करके भी देख लिया है। इसलिए आप लोगों को भी सद्गुरु की दया लेकर एक नेम बना लेना चाहिए। 2 घंटे, 3 या 4 घंटे, जितना साधन बनता है उतनी ही देर का समय लगाओ। मैं स्वयं भी अपना काम करता हूँ, लेटा बैठा व पड़ा हुआ या खड़ा खड़ा। कबीर साहब कहते हैं कि बैठे उठे खड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने। राधा स्वामी। प्रेतात्मा को बंधन मुक्त करना। एक बार महाराज जी और रतिराम जी एक साथ जा रहे थे। एक स्थान पर अच्छी भीड़ लगी थी। वे दोनों भी वहां खड़े हो गए। उसी भीड़ में एक आदमी प्रेतात्मा द्वारा सताया जा रहा था। उसने महाराज जी की ओर इशारा करके कहा, वह साधु पीले कपड़ों वाला मेरी मोक्ष करा सकता है। महाराज जी ने धीरज देते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया और कारण बताते हुए बोला, मुझसे एक सांड की हत्या हो गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला। अब मेरा चोला छूटने के बाद वह पाप मुझे तंग करता है। मुझे मरते समय ये आदमी नजर आया तो मैं उसके अंदर आ गया। अब आप ही मेरी मुक्ति करा सकते हैं।
महाराज जी ने तुरंत उस आत्मा को मुक्त करा दिया। इस भार से मुक्त होने के लिए इन्होंने कठोर तप स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं 2 माह तक केवल तुलसी के पत्तों का उबला पानी ही पीऊँगा। राधा स्वामी, मैं तो अपना धंधा करता हूँ, तू चंदा क्यों मंगवाता है? एक बात कहता हूँ कि जो दूसरों की बहक मान जाता है वह गिर जाता है। मैं अपने गांव में ही था, एक आदमी ने मेरे से कहा कि क्या मैं आपको एक बात कह दूं? मैंने कहा कहिए। उसने कहा तू गरीब आदमी है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं है। उसने कहा तुझे सब ही लोग महात्मा कहते हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल कहते हैं। उसने कहा कि यदि तू मेरा कहना मान ले तो मैं तुझे मालो माल बना दूं। मैंने कहा तू कैसे मालो माल बनाएगा? उसने कहा मैं तुझे कलकत्ता बम्बई की तरफ ले जाकर के चंदा मंगवाऊंगा, मैं तेरे साथ चल पड़ूंगा। मैंने हंस कर कहा कि चंदा मांगने के बदले तो मैं कमा करके ही खा लूँगा, मैं तो अपना धंधा करता हूँ, तू चंदा क्यों मंगवाता है? यह तो गलत बात है। उसने कहा अरे मूर्ख, तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो बहुत ही घटिया निकला, तेरा बहुत ही भारी और अच्छा काम चल जाएगा। मैंने कहा कि मुझे इस काम की ज़रूरत नहीं है। उसने कहा कि तू मूर्ख है और तेरे कर्म में यही लिखा है। मैंने कहा कि चाहे कुछ भी लिखा हो मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, मेरा प्रण है और सद्गुरु ने यह नेम करवा रखा है कि कमा कर खाना है, मांग कर नहीं खाना है। मैं कभी भी यह घटिया काम नहीं करूँगा। मैं तो शांति से रहा हूँ और सद्गुरु की दया से वह जिस बुरी हालत में मरा उसकी वह हालत मुझसे मत कहलवाओ। ऐसी हालत तो मेरे मालिक और किसी की भी मत करना। गुरुमुख खाली ना रहे, खाते करके काम, हाथ जोड़ उनको करें तारा चंद प्रणाम। एक दूसरे ने कहा कि मैं आपकी इस तरह से बड़ाई करूँगा और इस तरह से बहुत से लोग आ जाएंगे। मैंने कहा यदि मेरी झूठी बड़ाई की तो तू कीड़े पड़ के मरेगा। झूठी बड़ाई कराने वाले गिर जाया करते हैं, वे नरक में जाते हैं। मैं तो अपने सत्संगियों को सच्ची बातें भी नहीं कहने देता हूँ। अरे फूल खिलता है तो खुशबू के ऊपर भंवरे अपने आप ही टूट पड़ते हैं। सो मालिक का भजन करो, भक्ति पाताल में बैठकर करोगे तब भी आकाश में प्रकट हो जाएगी कि इसने यह काम किया है। राधा स्वामी, नाम की बख्शीश का अधिकार, तूने तो मेरा हुक्म बजाना है, करना कराना तो मैंने ही है। हुजूर की सेवा भाव और साधन अभ्यास तथा उनकी उच्च कोटि की आध्यात्मिक अवस्था को देखकर बड़े गदगद होते और कहते तुमने इतनी जल्दी जो अवस्था प्राप्त की है वह बड़े बड़ों को जिंदगी भर भी प्राप्त नहीं होती। बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे निश्चय हो गया है कि मेरे गुरु ने मुझे जो हुक्म दिया था वह मुझे पहले तो स्वप्न मात्र दिखाई देता था, लेकिन उसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। आपके जिम्मे बहुत भारी ड्यूटी है और आपके कंधों पर मैं जल्दी ही यह वजन डालने जा रहा हूँ। आप इस संसार में किसी विशेष कार्य के लिए आए हो, मैंने यह जान लिया है। पूर्ण रूप से यह परख लिया है कि तुम पूर्ण ताकत लेकर आए हो और अपने काम को संभालो और दिलाओ दुखी जीवों को तीनों ताप से छुटकारा तथा कराओ काल की जेल से मुक्ति। तुम्हारा यही कर्तव्य है कि मेरे हुक्म का पालन करो और यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। हुजूर महाराज डबडबाई आंखों से बोले, भला मैं आपके आदेश को कैसे टाल सकता हूँ? मेरे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वस्व है। अब तब अरमान साहब ने कहा कि हम आपको नामदान का अख्तियार देते हैं और आज से आपको संत की उपाधि से विभूषित करते हैं। सद्गुरु तो परम संत होते हैं, ये तो धुर दरगाह से आते हैं। वैसे आनंद लेने के लिए हर कोई खड़ा हो जाता है, यह ड्यूटी बड़ी कठोर है। मैंने तो कहा था महाराज क्या करते हो, मैं तो अनपढ़ हूँ। उन्होंने कहा कि मूर्ख, पढ़ने में इसकी ज़रूरत नहीं है, तू बाहर मुल्कों में भी जाएगा। मेरे तो स्वप्न में भी ये बातें नहीं थी। मैं वहाँ 18-19 बार गया हूँ। यह सब सद्गुरु की ही दया है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, वह आप ही जानता है, वह आप ही कराता है। मैंने तो कहा था कि मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। वह बोले कि तूने मेरा हुक्म बजाना है,
करना कराना तो मैंने ही है। मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु ने ज़बरदस्ती कहा था कि तू नामदान दिया कर। मैंने उनसे कहा मैं इसे सहन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा देख, मेरे पास महाराज सिवरत लाल जी का पत्र है, तूने यह काम करना है। उन्होंने कहा मैं यह बात अपने हुक्म से नहीं, महाराज जी सिवरत लाल जी के हुक्म से कहता हूँ। सो मेरे ऊपर तो महाराज सिवरत लाल जी की दया है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उनकी दया थी और उनकी दया से ही यह खेल बन गया। उन्होंने कहा महाराज सिवरत लाल जी का पत्र है और मैं इसी से जीवित रहा हूँ। जिसका भाग होता है वही इस नाम को संभालता है। हुजूर को यह हुक्म सन 1959 में ही मिल गया था। ये कुछ जीवों को फिर भी अरमान साहब से नाम दिलवाते रहे। बाद में बसंत पंचमी सन 1969 विक्रम संमत 2025 के दिन अरमान साहब ने अद्वितीय वसीयतनामा तैयार कर दिया तथा ये ड्यूटी पूरी तरह हुजूर को सौंप दी। राधा स्वामी। मौन व्रत की शुरुआत। मौन रहना खूब है, सुनो मुनिवर बात, इसी जवा के कारणे होते हैं उत्पात। मौन धारी तारा चंद रहे, दिया गगन को तोड़, सच्चे सद्गुरु अरमान मिले, मिटी काल की दौड़। मैंने विक्रम संमत 2003 की साल से मौन व्रत करना शुरू किया था। बसंत पंचमी के दिन ही मौन खोलना और इस तरह से सत्संग करना शुरू कर दिया था। मैं अपने एक नेम से मौन करता था, कभी कभी महीने और कभी 3 महीने, एक बार तो 4 महीने भी हो गए थे। यह मैं क्यों करता हूँ? मैं किसी पाखंड के लिए नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे पहले ही अपनी ही आत्मा का फिक्र है कि अपना ही भला होना चाहिए। इसलिए ही मैं मौन करता हूँ कि महीने 2 महीने में मेरी बिखरी हुई वृत्तियाँ एकाग्र होती रहें और मैं ज़्यादा झंझट में ना पड़ूँ। ज़्यादा सत्संगत होने के कारण से अब भी लोग मुझे तंग करने आ जाते हैं। मैं जानता कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो राधा स्वामी नाम जानता हूँ। राधा स्वामी। आज इतना ही। Thanks for watching, listening and reading. Like, share, comment and subscribe.